DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर 3 जो कि निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल सेट बनाए गए हैं, है ना, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की तरफ से। तो वो आपको हम दिखाने वाले हैं 2023-24 का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की बुक है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। और इनमें से क्वेश्चन जो दिए गए हैं आपके वार्षिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं इस बुक के, तो वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको अधिकांश क्वेश्चन उनमें से मिलने वाले हैं। तो चलिए अब हम चैप्टर 3 की बात करते हैं। तीसरे चैप्टर में जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनते हैं वो देख लेते हैं। चैप्टर 3 का जैसे चैप्टर 3 है आपका, इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते क्या हैं, पहले आपको ये समझना है अच्छे से, है ना। इसके बाद आपको इनके क्वेश्चनों के आंसर्स सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इनके कुछ व्यापक रूप दिए गए हैं, है ना। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दो रैखिक समीकरण आपको दिए गए हैं। तो इन रैखिक समीकरणों में जो a1 a2 b1 b2 c1 c2 हैं, ये वास्तविक संख्याएं दी गई होंगी आपकी। और साथ ही साथ यदि a1 प्लस b1 का स्क्वायर करके उसको जोड़ दें तो ये 0 के बराबर कभी नहीं होगा। या a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर कर दें, उनको जोड़ दें तो इनका भी मान 0 के बराबर कभी नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले इसमें ये जो समीकरण दिए गए हैं, इन समीकरण युग्मों से कुछ हमें याद करना है। जैसे यदि ये कंडीशन आ जाती है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो ऐसी कंडीशन में समीकरण निकाय के जो हल होंगे वो अद्वितीय होंगे, और जो समीकरण इस स्थिति में समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, और समीकरण युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे इस स्थिति में। ठीक, ये तीन चीजें एक ही शर्त से आपको समझ लेना है। एक ही शर्त से ये तीन चीजें सिद्ध होती हैं कि जो हल होंगे अद्वितीय होंगे, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी और समीकरण युग्म संगत होंगे। इतना ध्यान रखिएगा। अगला a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर c1/c2 है, तो युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यदि अनेक हल के लिए पूछे तो ये कंडीशन हो जाती है। ठीक, रेखाएं कैसी होंगी, तो रेखाएं आपकी संपाती होंगी। यहाँ पर देख सकते हैं रेखाएं संपाती होंगी, और समीकरण युग्म कैसे माने जाएंगे, संगत माने जाएंगे। तो इस शर्त से आपकी ये तीन क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। ये वैकल्पिक क्वेश्चनों में एक बिल्कुल हर वर्ष पूछा जाता है, तो आपको एक भी क्वेश्चन इन तीन शर्तों में से एक भी शर्त को स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपको बहुत सीधे 1 नंबर का घाटा हो जाएगा, समझ जाइए। क्योंकि इन तीन शर्त में से एक क्वेश्चन बिल्कुल हर वर्ष क्लियर रहता है 100%। चाहे मुझसे लिख के लीजिए, इन तीन शर्तों में से एक शर्त आपसे पूछी ही जाती है हर वर्ष। तीसरी शर्त क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो युग्म का कोई हल नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में युग्म का कोई हल नहीं होगा। रेखाओं की अगर बात करें तो रेखाएं समांतर होंगी, और समीकरण युग्म कैसे होंगे, असंगत होंगे, असंगत माने जाएंगे ऐसी कंडीशन में। तो ये तीन चीजें इस शर्त से कंप्लीट हो जाती हैं। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और यदि आप लोगों को कमेंट रहा तो इन क्वेश्चनों को हम लगा के भी बताएंगे, एकदम पूरा सॉल्यूशन सहित आपको करवाएंगे, यदि आप लोगों का कमेंट रहा तो, है ना। प्यारा सा कमेंट कीजिए जिसमें आपको आपकी अपने अनुसार लिखना है ना। ये देखिए, आरेख विधि से भी आपको ध्यान से, ग्राफी विधि जिसको बोलते हैं, या आरेख विधि से समीकरण युग्म को हल करना भी सीखना है अच्छे से। और इससे क्वेश्चन एक आने की संभावना इस बार ज़्यादा है ना, क्योंकि पिछली बार प्रतिस्थापन और विलोपन विधि आई है, इसलिए ग्राफी विधि का आने का संभावना ज़्यादा है इस बार, है ना। तो एक क्वेश्चन ग्राफी विधि से बिल्कुल मान के चलिए कि आना ही आना है। तो आपको अच्छे से इसको समझ लेना है कि ग्राफी विधि क्या होती है। ये देख सकते हैं एग्जाम्पल 5वां भी दिया गया है ना। प्रतिस्थापन विधि से ये सॉल्व करना है आपको।
और फिर इसके बाद आप जैसे प्रतिस्थापन जिससे जिससे नहीं बनती कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, आपको प्रतिस्थापन विधि हम सिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो ज्ञात कीजिए, है ना। x और y का मान आपको निकालना है, संख्याएं निकालनी है वो। इस विधि को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देख सकते हैं आप कौन सी विधि, विलोपन विधि। ये आपको विलोपन विधि से सॉल्व करना है। विलोपन विधि भी जिससे नहीं बनती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपको ज़रूर इसका आंसर दिया जाएगा। फिर चलते हैं अपन आगे की तरफ। तो ये विलोपन विधि से सॉल्व किए गए क्वेश्चन है ना। तो आप देखते जाइए। यदि आपको इसका पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। अब हम चलते हैं अभ्यास प्रश्न पर। और इसमें जो वैकल्पिक क्वेश्चन दिए गए हैं इनको एक तरीके से महा मोस्ट कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैकल्पिक दिए गए हैं। तो इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। जैसे कि अभी ये कंडीशन किसकी थी, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो ये कंडीशन आपकी अद्वितीय हल के लिए थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये वाली आपकी किसके लिए थी, समांतर रेखाओं के लिए। समांतर रेखाओं में कोई भी हल संभव नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये संपाती रेखाओं के लिए होते हैं, तो संपाती रेखाओं में अनंत अनेक हल होते हैं, ये इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं उसने पूछा है कि रैखिक समीकरण योग में ये दोनों दिए गए हैं, अद्वितीय हल होने की शर्त क्या है वो बताइए। तो अद्वितीय हल होने की शर्त ये वाली है, a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2। देखिए ये वाली ये शर्त दी गई है रैखिक समीकरण योग में a1x b1y, ये वाला आपको देख सकते हैं। कोई हल नहीं होने की शर्त क्या है, तो कोई हल कब नहीं होगा, जब रेखाएं समांतर होंगी। समांतर होने की कंडीशन ऑप्शन बी में दी गई है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। सातवां देखिए रैखिक समीकरण में ये वाला, ये अनंत अनेक हल हैं, इसकी शर्त क्या होगी। तो अनंत अनेक हल होने की शर्त ये है a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। इस प्रकार से आपके ये कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। फिर इसके बाद रिक्त स्थान दिए गए हैं, देखिए आपको इसी में से, है ना, इनको बहुत ही गौर से आपको सॉल्व करना है। वह समीकरण जिसको ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में रखा जा सकता है, जहां a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं, a और b दोनों शून्य नहीं है, दो चर x और y में एक खाली स्थान समीकरण कहलाता है। तो x और y में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। इसको क्या लिखेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं इसको। तीसरा देखिए इसमें, है ना, x और y के मान दिए गए हैं, तो x की जगह आपको लिखना है 2 और y की जगह 1 लिख देना है। तो 2 एकम 2, 2 प्लस 2 में 1 जुड़ जाएगा तो 3 आ जाएगा, k का मान आपका 3 आ जाएगा। ऐसे देखो 2 लिखा है, x का मान 1 है तो गुणा 1 प्लस y का मान 2 लिखा है और x का मान है 2, तो 2 का गुणा हो जाएगा, प्लस y का मान है 1 तो प्लस 1 बराबर में k लिखा है ना। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 प्लस 1 बराबर में k है ही अपना, 4 और 1 5, तो k बराबर 4 या 5 बराबर k या k बराबर 5, इसमें 5 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके अन्य क्वेश्चन भी दिए गए हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को देख लीजिए, क्योंकि अब वीडियो में बड़ा हो जाएगा ज़्यादा। तो इन क्वेश्चनों को देख लीजिए, इनके आंसर्स भी आपको इसी वीडियो में नीचे दिए गए हैं आंसर शीट में, तो आप उन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट, है ना। इस पीडीएफ, यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ध्यान से, है ना। और इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान से पढ़ना है, इनको लगाने का प्रयास करना है, क्योंकि आपके इन्हीं में से क्वेश्चन वार्षिक में पूछे जाने हैं, क्योंकि ये एमपी बोर्ड की तरफ से ही बुक आपको दी गई है। जो कमज़ोर छात्र हैं उनके लिए विशेषकर है, जो कमज़ोर छात्र हैं, और जो होशियार हैं उनके लिए तो ये एक तरीके से बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको यदि परसेंटेज बनाना है तो इन क्वेश्चनों को जरूर सॉल्व करना चाहिए। तो इस प्रकार ये आपका 3rd चैप्टर कंप्लीट होता है। 4th चैप्टर के आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको अगला वीडियो इसी का मिलेगा।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपका दिन शुभ हो।